आज बात करेंगे डेंगू के बारे में कि डेंगू क्या होता है, और फिर पहले आपको ये अंतर समझा देंगे कि जैसे डेंगू और मलेरिया, ठीक है। इसका अंतर बताऊंगा कि मलेरिया कौन मच्छर के काटने से होता है और डेंगू कौन मच्छर के काटने से होता है, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे और फिर इसके बारे में बताएंगे कि डेंगू के प्रकार कितने होते हैं, डेंगू के लक्षण क्या होते हैं, ठीक है। और डेंगू के कारण, मतलब डेंगू होने के कारण, ठीक है, डेंगू से बचाव कैसे किया जाए, डेंगू के इलाज क्या किया जाए, ठीक है। और डेंगू कितने दिन में ठीक हो जाता है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में ये 5-6 टॉपिक में बात करेंगे, लेकिन पहले इसके बारे में आपको सर्टिफाई करते हैं कि डेंगू और मलेरिया, ठीक है, इसके बारे में सर अलग अलग डिवाइड कर देंगे, ठीक है। डेंगू कौन मच्छर के काटने से होता है और मलेरिया कौन मच्छर के काटने से होता है। बता दूं कि मलेरिया होता है मादा एनाफिलीज मच्छर काटने से होता है, मलेरिया होता है, ठीक है। और डेंगू होता है एडीज इजिप्ट मच्छर काटने से होता है, ठीक है। आपको कंफर्म हो गया कि डेंगू डेंगू इजिप्ट मच्छर काटने से डेंगू होता है और मलेरिया होता है मादा एनाफिलीज मच्छर काटने से, ठीक है। तो बात करते हैं इसके बारे में कि क्या क्या होता है, ठीक है। बता दूं कि डेंगू, इसे डेंगू बुखार वायरस के संक्रमित मच्छर काटने के कारण से होने वाली बीमारी है, ठीक है। इसी में बता दें कि किस में आएगा, तो डेंगू आएगा तो ट्रॉपिकल डिजीज में आएगा, ठीक है। मैं बताया था आपको कि इसमें ट्रॉपिकल डिजीज में कौन कौन डिजीज आते हैं, इसको बताया था, ठीक है। इसलिए बताया कि डेंगू फीवर आएंगे उसमें कौन से आता है डिजीज में, तो ट्रॉपिकल डिजीज में आएगा, ठीक है। बता दूँ कि डेंगू बुखार डेंगू वायरस से संक्रमण मच्छर के काटने के कारण होने वाली बीमारी है। ये दुनिया भर में, बता दूं कि उष्णकटिबंधीय, जिसको बोलते हैं ट्रॉपिकल क्षेत्रों में प्रचलित है। डेंगू बुखार एक दर्दनाक, अक्षम या असह्य करने वाली बीमारी है जिसमें दर्द की गंभीरता हड्डियों के टूटने की सामान्य होती है, इसीलिए इसे ब्रेक बोन या हड्डी तोड़ बुखार बोल सकते हैं, या बैक इसको बोल सकते हैं, ब्रेक बोन बोल सकते हैं, या हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें हो गया कि इसे डेंगू को कौन कौन नाम से जाना जाता है, डेंगू को ब्रेक बोन कर सकते हैं या हड्डी तोड़ बुखार कर सकते हैं, ठीक है, या डेंगू कर सकते हैं, ठीक। अब बता दूं कि डेंगू बुखार हर साल दुनिया भर में करीबन 4 करोड़ लोगों को प्रभावित करता है और दुनिया की लगभग 40% आबादी संक्रमण के खतरे में है। चूँकि डेंगू बुखार वायरस के कारण होता है, इसलिए इसे एंटीबायोटिक दवाओं से ठीक नहीं किया जा सकता है, ठीक है। बता दूं कि बरसात के मौसम के बाद यह रोग बहुत आम हो जाता है। डेंगू बुखार मच्छर के काटने से फैलता है और यह अत्यधिक संक्रामक और अफ्रीका, उत्तर और दक्षिण अमेरिका, मध्य सागर, दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिम प्रशांत क्षेत्र में के 100 से अधिक देशों में यह रोग पाया जाता है। उत्तर और दक्षिण अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में सबसे गंभीर रूप में इसका देखने को मिलता है, ठीक है। बता दें कि यह पिछले 2 दशकों से भारत में बहुत ही समान बीमारी बन गया है। डेंगू किसी को प्रभावित कर सकता है, चाहे वह छोटा बच्चा हो या कोई व्यक्ति, नर या नारी हो, ठीक है। डेंगू बुखार का एक गंभीर और जीवन के लिए खतरनाक रूप, जिसे हेमरेजिक बुखार इसको बोलते हैं, चाहे DHF, जिसके शिकार ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे कि इसे डेंगू बुखार कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। बता दूं कि डेंगू बुखार 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्या, डेंगू वायरस के 4 सीरोसाइट होते हैं। पहला डेंगू 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। मतलब बता दूं कि डेंगू वायरस की वजह से डेंगू बुखार DF से लेकर डेंगू रक्तस्रावी बुखार DHF तक हो सकता है। DHF और गंभीर हो जाता है, जो डेंगू शॉक सिंड्रोम, इसको बोलते हैं DSS नामक कंडीशन तक बढ़ सकता है, ठीक है। बता दूं कि DF में सिर दर्द, बुखार, जोड़ों का दर्द, मैलीजिया, मलती, उल्टी और चकत्ते जैसे गैर विशिष्ट लक्षण होते हैं, ठीक है। इसे ये भी देखा जाता है जैसे कि इन लक्षणों के अलावा DHF में रक्त, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और प्लाज्मा रिसाव भी होते हैं। यह स्थिति हाइपोप्लेक्सिक शॉक में तेजी से प्रगति करते हैं, ठीक है। और कई मामलों में देखा जाता है कि डेंगू के चलते मृत्यु भी हो जाती है लोगों को, ठीक है। अब बात करें कि डेंगू के लक्षण, ठीक है। किसी व्यक्ति को डेंगू हो गया, ठीक है, तो उसका लक्षण क्या क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें 2 प्रकार का लक्षण देखने को मिलता है। जैसे बता दूं कि
एक होता है जिसे एक समान लक्षण होता है, डेंगू के मुख्य लक्षण हो गया, ठीक है। एक होता है डेंगू के गंभीर लक्षण होते हैं, ठीक है। इसके पहले बात करें कि एक डेंगू के बुखार के लक्षण नॉर्मल कैसे होता है, ठीक है, और उसको गंभीर लक्षण का क्या होता है इसके बारे में बात करूँगा। पहले बात करेंगे जो नॉर्मल लक्षण होते हैं क्या कौन कौन, ठीक है। पहला, जैसे डेंगू बुखार के लक्षण शुरू में हल्के हो सकते हैं और इसलिए इन्हें कई बार गलतफहमी से सर्दी या वायरस के लक्षण समझ लिया जाता है। और डेंगू बुखार के प्रमुख लक्षणों में अचानक तेज बुखार 104 डिग्री तक भी हो जाता है। साथ में इनमें कम से कम 2 तक होते हैं, ठीक है। जिससे ज़्यादा फीवर टेम्परेचर बढ़ने लगता है, घटता है, ऐसे होता है, ठीक है। इसमें लक्षण जैसे ये भी होने लगता है जैसे कि सिर दर्द, आँखों के पीछे दर्द होगा, ठीक है, मलती उल्टी, ठीक है, ग्रंथियों में सूजन, जोड़ों में दर्द या मांसपेशियों में दर्द या चकते चकते निकलना होता है, ठीक है। ये थे समान लक्षण। अब बात करें कि गंभीर लक्षण क्या क्या देखने को मिलेगा। गंभीर लक्षण में ये भी होता है जैसे कि थोड़े से मामलों में डेंगू का बुखार एक गंभीर रूप ले लेता है, जिसे डेंगू हेमरेजिक बुखार भी कहा जाता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं DHF, डेंगू रक्तस्राव बुखार के नाम से भी जाना जाता है। DHF काफ़ी जानलेवा हो सकता है, जिनके परिणाम स्वरूप रक्तस्राव होता है, रक्त प्लेटलेट की गिनती कम हो जाती है। इसमें क्या होता है कि प्लेटलेट कम हो जाता है, जिससे आपको थका नहीं बनता है, ठीक है, कम हो जाती है। और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, रक्त प्लाज्मा रिसाव हो जाता है, या अधिक घातक डेंगू शॉक सिंड्रोम भी हो जाता है, जिससे खतरनाक रूप से रक्तचाप कम हो जाता है, ठीक है। इसमें ये देखा जाता है जैसे कि गंभीर डेंगू बनने वाले बीमारी के पहले संकेत के लगभग 3 से 7 दिन के बाद यह समय महत्वपूर्ण होता है। शरीर का तापमान कम हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि व्यक्ति ठीक हो रहा है। इन चेतावनी के संकेतों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि इनसे डेंगू गंभीर हो सकता है, डेंजर भी हो सकता है, इससे कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। तो गंभीर संकेत क्या क्या हो सकता है, जैसे कि गंभीर पेट में दर्द हो सकता है, ठीक है, लगातार उल्टी होना, मसूड़ों में खून आना, ठीक है, उल्टी में खून आना, सांस लेने की दर तेज होना, या थकान, बेचैनी, या इसका पीरियड जैसे आया है, उसका डेंगू हुआ तो उसका पीरियड लगातार 2-3 दिन बाद ठीक हो जाता है, ठीक है, बंद हो जाता है पीरियड, फिर उसका होता है कि फिर कंटिन्यू 15-20 दिन तक कंटिन्यू रहने लगता है। इसकी वजह भी लक्षण एक तरह से देखा गया है, ठीक है। अब बात करेंगे जैसे कि डेंगू के कारण, ठीक, डेंगू बुखार कैसे फैलता है और होता क्या है, ठीक है। इसके बारे में बता दूं कि डेंगू वायरस मच्छरों के काटने से डेंगू बुखार और डेंगू हेमरेजिक बुखार, जिसको बोलते हैं DHF, मानव से मच्छर से मानव तक फैलता है। डेंगू वायरस एक समूह से संबंधित है जिसे फ्लेबी वायरस भी कहा जाता है, और इन्हें आमतौर पर 4 वायरस श्रेणियों में डाला गया है। पहला EN1, DA2, DEN3 और DEN4 में डाला गया है, ठीक है। इसमें देखा जाता है जैसे कि इसमें एडी जो प्रजातियां होती है, कई मच्छरों से डेंगू संचारित हो सकता है, जिसे विशेष रूप से एडीज एजिप्टी प्रजाति जो डेंगू संचरण का प्रमुख कारण है। मच्छर की यह प्रजातियां स्थिर जल में पनपती है और आमतौर पर दिन के दौरान काटती है। एक व्यक्ति के संक्रमित होने के बाद वायरस 2 से 7 दिन के लिए रक्त में फैलता है, और उस दौरान अगर इस व्यक्ति को मच्छर काटता है तो वो मच्छर भी संक्रमित हो जाता है, और दूसरे लोगों को काटता है तो संक्रमित कर देता है, ठीक है। अब बात करें जैसे कि डेंगू वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सीधे नहीं फैलता, यह संक्रमण नहीं है और व्यक्ति से व्यक्ति के संपर्क नहीं फैलता है। बता दूं कि इस वायरस को फैलने के लिए एडीज मच्छर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ये मच्छर हल्के ठंडे तापमान में जीवित रह सकते हैं, इस मौसम में आसानी से वायरस फैला पाते हैं, ठीक है। बता दूं कि अब बात करेंगे, जैसे बताया था कि इसमें कि डेंगू से बचाव क्या होता है, ठीक है, डेंगू से कैसे बचाया जा सकता है, ठीक है। बहुत सारे उपाय है डेंगू से बचने के लिए, ठीक है।
पहले दुनिया के कुछ देशों में अब डेंगू की वैक्सीन अब उपलब्ध है, लेकिन विश्व यानी WHO का मानना है कि जिन क्षेत्रों में डेंगू होना आम है वहाँ डेंगू बुखार का टीका अपने आप से बचाव का एक प्रभावी तरीका नहीं है। मच्छर के काटने को रोकना और मच्छरों की आबादी को नियंत्रित करना अभी भी डेंगू के बुखार के प्रसार को रोकने के लिए मुख्य तरीके हैं। जैसे यदि आप ऐसे क्षेत्र में रह रहे हैं या उस क्षेत्र की यात्रा कर रहे हैं जहाँ डेंगू बुखार आम है, तो इन नुस्खों आपके लिए मच्छर के काटने के जोखिम के कम करने के लिए मदद कर सकते हैं। पहला, इसमें आपको अच्छी तरह से बंद आवास में रहें, सुरक्षात्मक कपड़े पहनें और मच्छर भगाने वाली क्रीम का इस्तेमाल करें। मच्छरों के पनपने को कम करें, ठीक है। इससे अच्छी तरह से बंद आवास में रहें, जिससे डेंगू वायरस फैलाने वाले मच्छर सुबह शाम तक सबसे अधिक सक्रिय होते हैं, लेकिन ये रात में भी काट सकते हैं, ठीक है। इसमें दूसरा का पॉइंट, सुरक्षात्मक कपड़े पहने। मतलब कहने का मतलब, अगर आप मच्छर संक्रमित क्षेत्र में रह रहे हैं तो एक लंबी आस्तीन वाली शर्ट, लंबी पैंट, मोजे और जूते पहने, ठीक है। दस्ताना वगैरह सब लगा के, आँख मुँह खड़ी आँख दिखा के, नाक ढक खोल के थोड़ा सा हल्का पूरा पैक आपको रहना होगा, ठीक है। क्या नाम तीसरा का पॉइंट, मच्छर भगाने वाली क्रीम का इस्तेमाल करना। जैसे क्रीम को आपको कपड़े, जूते और मच्छरदानी पर लगाया जा सकता है, वो यूज करें, ठीक है। मच्छरों के पनपने को कम करें। जैसे डेंगू वायरस को फैलाने वाले मच्छर आमतौर पर घरों में आसपास रहें और खड़े पानी में पैदा होते हैं। वैसी जगह जहाँ पे मच्छर पनप सकते हैं उनको ख़त्म करके आप मच्छर आबादी को कम कर सकते हैं। जैसे हमारी कहने मतलब, जो गाढ़ा है उसमें या तो मिट्टी डाल दें या केरोसिन के तेल डाल दें उसमें, ठीक है। या मिट्टी से डाल के भर दें उससे, ठीक है, ताकि उसमें पानी ना रहे, न जमे, ठीक है। अपने जो ड्राम वगैरह रहते हैं छत पर को साफ़ करते जाएं उसको, ठीक है। ठीक, बता दो, ठीक है दोस्तों, यही था डेंगू के बारे में। अब तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत। ठीक है दोस्तों, शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि जो भी त्रुटि हो उसको मैं पूर्ण करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।